मैं अंकित कुमार क्लास 12 का 5.4 प्रश्नावली लेकर आया हूँ और आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है e के पावर x बाई साइन x। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे और जो दिया है उसको y बराबर मान लेंगे। तो मानिए यहाँ पे y बराबर e के पावर x बाई क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा हम लोग u बाई v का अवकलन पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। तो हम लोग क्या करें, निकालना हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा dy बाई, अभी u बाई v पर जाएगा ये वाला। तो किसे बनाते हैं हम लोग, बताओ। पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, u का अवकलन कर रहे v को इनटू में रखते हैं हम लोग ना। तो sin x को इनटू में रख दिए और dx बाई dx, ठीक है। प्लस की माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, e के पावर x को इनटू में रखो और d sin x बाई dx। अब बटा में क्या आएगा जी, बटा में नीचे वाला का स्क्वायर होता है तो साइन x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला है तुम लोग का, ठीक है। अब ध्यान दो, साइन x का साइन x हो गया यहाँ पे, e के पावर x का अवकलज क्या होता है, e के पावर x ही होता है। e के पावर x यहाँ हो गया, साइन x का अवकलज क्या होता है cos x। अब बटा में क्या है साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। अब इधर देखिएगा, यहाँ दोनों में e के पावर x कॉमन दिख रहा है, e के पावर x का कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस कोस x बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। आंसर देखो तो हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ e के पावर साइन इनवर्स x। तो हल में आएंगे और लिखेंगे y इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। लिखा हुआ x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। ध्यान देना d e के पावर साइन इनवर्स x बटा में क्या आएगा, देखो बोलो बटा में क्या आएगा d साइन इनवर्स x। फिर से d साइन इनवर्स x बटा में क्या आएगा e के पावर x, e के पावर x ही होता है। तो क्या हो जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x ही रह जाएगा। और साइन इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, लिखवाया तो नहीं पढ़ा ही क्लास में, क्या लिखवाए थे 1 बाई रूट अंडर। अब बढ़िया से जाके लिख दो। कंप्लीट आंसर देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ e के पावर x और x के पावर 3, यानी e के पावर x क्यूब बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो हल लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे y इक्वल टू ना, y इक्वल टू क्या लिखेंगे e के पावर x क्यूब ना। अब क्या लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, पूरा ध्यान दीजिएगा d e के पावर x क्यूब बाई dx क्यूब इंटू dx क्यूब बाई dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब e के पावर x का e के पावर x ही होता है, मैंने e वाला जो है उस सेम टू सेम में लिखा जाएगा e के पावर x क्यूब हो गया। अब x क्यूब का हम बताया था क्या होता है 3x स्क्वायर, क्या होता है, तो इनसे जाकर लिख दीजिए इंटू e के पावर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x। तो इसको y इक्वल टू मान लिए। अब बोल रहा है अवकलन करने के लिए x के सापेक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे। देखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी, यानी कलम रोक दीजिए, अब मार्कर में चलता हुआ देखिएगा क्या हो जाएगा d साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x बटा में क्या आएगा जी d
tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स इंटू d tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा क्या आएगा d e के पावर माइनस एक्स और d e के पावर माइनस क्या आ जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको तोड़ते हैं। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। तो खाली साइन हटा के कोस लिख दीजिए, कोस और बाकी अंदर लॉग ही रहेगा। यहाँ ये tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1/1 प्लस x का मान यहाँ e के पावर माइनस एक्स है ना, तो e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया। यहाँ ये e के पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है? e को आगे ले चलो खाली बस, क्योंकि हम लोग पढ़े e के पावर x का अवकलन। e के पावर x का क्या होता है? e के पावर x ही होता है, तो इनके पावर में माइनस रहे ना तो माइनस को आगे ले जाना है बस, मतलब माइनस भी साथ में रहेगा। इसको सजा के लिख देते हैं। बोलो e के पावर माइनस एक्स e के पावर माइनस एक्स cos tan इनवर्स बटा में 1 देखो e के पावर माइनस 2 कर दिया होगा, अब यहाँ माइनस लगा दिया होगा ना। इसको यहाँ पर सजा कर लिख दिए हैं जैसा कि आपका आंसर में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है log cos e के पावर x। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, y इक्वल टू मान लिए इसको। अब दोनों तरफ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग कोस e के पावर x बाई क्या हो जाएगा जी डी कोस e के पावर x इंटू डी कोस e के पावर x बटन क्या हो जाएगा डी e के पावर x और डी के पावर x क्या हो जाएगा। तो तोड़िए log x का अवकलन क्या होता है, तो 1/x होता है। क्या होता है log x का, तो 1/x का मान इतना यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिख लिया। इनटू में आइए कोस का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन क्या होता है माइनस साइन, तो हम लोग आगे माइनस कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साइन e के पावर x। अब e के पावर x का अवकलन क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है। अब इन सब देखो जी सजा के लिख दें यहाँ माइनस, यहाँ पर देखो साइन बाई कोस कर देंगे, साइन e के पावर x बाई कोस e के पावर x इंटू e के पावर x। इसको बटा इसको कर दिए और साइन बाई कोस क्या होता है tan e के पावर x। अब e के पावर x आगे ले आओ, ऐसे सब दिया देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था इस प्रकार से, उसको हम विस्तार करके जहां जहां डॉट डॉट था वहां पर हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए डी ई के पावर x बाई डी एक्स, एक के बार में ही खत्म हो गया, ठीक है। प्लस में आ जाओ डी ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ जाओ डी ई के पावर एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। आगे डी ई के पावर एक्स के पावर 4 है बाई डी एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स। डी ई एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, ठीक है। इसको अब हल करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। या डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देख के बोलना फटफट। ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, लिख दिए। प्लस आ जाओ इसका सेम है एकदम ना, ये लिखो ई क्या बोलो इसे दिखा, आवाज ना करो। पहला क्या हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा वहां पे, इसका क्या होगा, इसका सेम एकदम हो जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x प्लस यहाँ जाओ इसका सेम एकदम हो जाएगा। अब x क्या होता है 3x स्क्वायर, इधर आ जाओ
इसका e के पावर x के पावर 4 हो गया और इसका 4x क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर x के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4। इसको लिख दीजिए आंसर बढ़िया से। e के पावर एक आगे कर दिया ओवर 2x को। आंसर देखिए जाना। ठीक है ना? कोई दिक्कत? मेरा लो आंसर। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।